पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने दो बातों पर बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डाला कि एक तो जिस तत्व का वो अब तक निरूपण करते आ रहे हैं वो तत्व ही अपने आप में परम आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। और इसी प्रकार से उस तत्व का जिसने दर्शन कर लिया है
जो पूर्ण अनुभव के साथ उसका निरूपण, उसका वर्णन करने में सक्षम है, और यहाँ तक कि वो भी जो उसके विषय में सुनने की योग्यता रखता है, जिसका जीवन इतना साधनामय बन गया है कि उसके लिए इस तत्व का कुछ महत्व है। ये तीनों के तीनों बहुत ही दुर्लभ हैं। ये तीनों के तीनों ही अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। और ये दुर्लभ तत्व इतना ही है कि कोई व्यक्ति इसको सुन भी ले, इसके बारे में बोलता भी रहे और इसका दर्शन तक भी कर ले, तो भी ये उसके समझ में आ गया हो, ये कोई आवश्यक नहीं। इन सब के साथ भी कोई ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इतना ये आश्चर्यजनक तत्व है। तो वास्तव में जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान में कुछ जो साधन हैं उनकी चर्चा मैंने कल की। श्रवण, मनन के द्वारा आत्मनिश्चय करने के बाद इसको कहने की योग्यता, पहले यथाश्रुत कहने की योग्यता आती है, फिर और लंबे समय तक जब मनन करते हैं तब यथावस्थित तत्व को बतलाने की योग्यता, फिर निदिध्यासन द्वारा साक्षात दर्शन, और निदिध्यासन को भी बहुत लंबे समय तक करने के बाद, जैसे रत्न की विशेषताओं को गहराई के साथ समझ पाने के लिए उसका बहुत लंबे समय तक परीक्षण करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, इसी प्रकार से इस तत्व को भी, इसकी गहराइयों को, इसकी विशेषताओं को समझ पाने के लिए जितना लंबे समय तक व्यक्ति इस अवस्था में विद्यमान रहता है, उतना ही उसकी गहराई बढ़ती चली जाती है। एक जो आचार्य लोग चिंतन करते हैं, वो कहते हैं कि इस ज्ञान में रुकावट क्या है। एक मंत्र भी है ऋग्वेद का, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। अर्थ पर हम लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन बोलते सब ही हैं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः। आनो भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः। शुभ संकल्प, भद्र संकल्प, भद्र विचार मेरे पास पूरे विश्व से चलकर आए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अदब्धासः। ऐसे विचार जो दभु हिंसायाम, हिंसा को न प्रेरित करते हों। उद्भिदः, उल्टे मेरे अंतर्गत जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनको उखाड़ देने वाले विचार आए पूरे विश्व से। लेकिन वो विचार ऐसे होने चाहिए, अगर वो विचार कहीं से भी आ रहे हैं और वो हिंसा को प्रेरणा देते हैं, तो फिर ऐसे विचार बेहतर है कि मेरे पास ना ही आए। उल्टे विचार ऐसे हों, वो विश्व में कहीं से भी आए, लेकिन वो विचार ऐसे हों जो मेरे दुर्गुणों को उखाड़ फेंकने वाले हों, मेरे दुर्गुणों को विनष्ट करने वाले हों। और ऐसे विचार बिना किसी रुकावट के आए। अपरीतासः, अपरीतासः मतलब बिना किसी रुकावट के, वहां कोई रुकावट ना हो, बिना किसी रुकावट के ऐसे विचार मेरे पास आते रहें। ऐसे वेद का ऋषि उस सर्वव्यापक सत्ता से प्रार्थना कर रहा है। आवश्यक इसीलिए वो विशेषण इसलिए लगा दिए कि मन है, मन त्रिगुणात्मक होने के कारण राजसिक और तामसिक विचार न आए, अपितु केवल सात्विक विचार आए। और वो सात्विक विचार, वो सात्विक संकल्प बिना किसी रुकावट के आए। तो ये बिंदु जो है रुकावट का, ये क्या है? ये रुकावट, ये रुकावट कहीं बाहर नहीं है, बाहर के जगत में कहीं कोई रुकावट नहीं है।
ये रुकावट सबसे बड़ी अपने अंतर्गत ही है। इन्हीं को ही संस्कृत में कषाय कह देते हैं। ये ज्ञान में जो रुकावट बनते हैं, इन्हीं को ही कई बार कषाय शब्द का प्रयोग आता है। ये कषाय ऐसी वासनाएं हैं, ऐसे संस्कार हैं जो ज्ञान के मार्ग में रुकावट। वासनाओं में इच्छाएं तो हैं ही, वासना का अर्थ जो प्रसिद्ध अर्थ है इच्छा है, लेकिन मैं केवल उस अर्थ में नहीं बल्कि संस्कार जब बहुत गहरे उतर जाते हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके संस्कार जब बहुत गहरे उतर जाते हैं, बहुत गहराई के साथ प्रवेश कर जाते हैं अंदर, तो फिर वो वही वासनाएं, गहराई में उतरे हुए संस्कार, बहुत घनीभूत जो हो चुके हैं संस्कार, ऐसे संस्कारों को वासनाएं कहते हैं। तो कुल मिलाकर संस्कार ही हैं सब। ऐसे संस्कार जो ज्ञान में रुकावट पैदा करते हों, वो उन्हीं को ही कषाय कहा जाता है। और यही इसीलिए शास्त्र में बात कही जाती है कि कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। यही कारण है कि शुभ कर्म और धर्म, अभी समय आने पर, क्योंकि अब आगे स्वधर्म की ही बात आएगी, तो मैं अपर धर्म और परधर्म की बात करूंगा। परधर्म तो ये ज्ञान है ही, लेकिन अपर धर्म अहिंसा, सदाचार, यज्ञ, दान, तप, इन सब की आवश्यकता पड़ती ही इसीलिए है कि ऐसे शुभ कर्मों से ये कषाय धीरे धीरे जलकर विनष्ट होते हैं। तो फिर ज्ञान अपने आप ही अंदर से प्रवृत्त होता है। ये बहुत सुंदर संवाद आता है महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में, भगवान कपिल का और महात्मा स्यूमरश्मि का। महात्मा कपिल के, भगवान कपिल जो अवतार ही माने जाते हैं भगवान के, उनके बहुत सुंदर संवाद भागवत में भी हैं। माँ देवहूति के साथ में बहुत सुंदर संवाद है सांख्य योग का, जहाँ पर उन्होंने निरूपण किया है। अपने शिष्य आसुरी के साथ में उनके संवाद हैं। एक ये महात्मा स्यूमरश्मि के साथ भी भगवान कपिल के संवाद हैं, जो महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत कई अध्यायों में संकलित हैं। बहुत ही सुंदर संवाद है। तो उसमें उन्होंने यही बात कही है जो मैं कह रहा हूं कि शरीर भक्ति कर्माणि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को पकाने वाले मतलब शुद्ध करने वाले। यहाँ पच का अर्थ वही है, पकाना मतलब जलाकर भस्म कर देना, जो अशुद्धियां हैं उसके अंतर्गत। जैसे कोई सोने को, हिंदी में हम नहीं बोलेंगे कि सोने को पकाए, बल्कि ये कहेंगे कि सोने को पिघलाना कहेंगे, लेकिन संस्कृत में पच धातु का प्रयोग वहाँ भी। तो जैसे सोने को पिघलाकर, पकाकर, यानी गर्म करके उसके अंतर्गत जो मल है आ गए हैं अगर कोई, तो उन मलों को जला करके फिर सोने को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। इसी प्रकार से शरीर भक्ति कर्माणि, ये जो शुभ कर्म है, यज्ञ, दान, तप आदि, जो भगवान आगे गीता में 18वें अध्याय में कहा है उन्होंने कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। 3 बातें। एक जो यज्ञ का अर्थ पूजा हो गया, अग्नि की पूजा को यज्ञ कह देते हैं, भगवत पूजा को पूजा कह देते हैं। पर यज्ञ वो तो एक द्रव्य यज्ञ हो ही गया, उसके बाद बहुत सारे और यज्ञ भी हैं, द्रव्य यज्ञ आदि बहुत प्रकार के यज्ञ भगवान 4थे अध्याय में गिनाएंगे। ब्रह्म यज्ञ तक भी, ये स्वाध्याय भी जो हम कर रहे हैं ये भी स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये सब यज्ञ ही है। तो ये यज्ञ स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के अंतर्गत जो भी दोष हैं, उन दोषों को, उस गंदगी को, उन कषायों को जलाने का काम करते हैं। ज्ञानम तो परमागति, भगवान कपिल कहते हैं गंतव्य, परम गंतव्य तो ज्ञान ही है, परम धर्म तो वही है। एक बार कषाय कर्म भी पक्वे, एक बार
वे कषाय ऐसे शुभ कर्मों से, ये जो कषाय है, ये जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, चित्त के अंतर्गत जो भी है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि दोष हैं, ये दोष जब पक जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर रसज्ञाने च तिष्ठति, फिर मनुष्य सहज रूप से ही उस रस तत्व के, परम रस स्वरूप जो आनंद स्वरूप तत्व है, जिसके लिए रसो वैसह श्रुति भगवती कहती है, उसके ज्ञान में मानव सहज रूप से ही अवस्थित हो जाता है। ये ज्ञान अंदर से ही प्रकट होने लगता है, इसको कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ज्ञान की प्राप्ति में बाधक यही है, वासनाएं और संस्कार। और ये जब तक साधना के द्वारा इनके लिए जो एक शब्द महामुनि पतंजलि प्रयोग करते हैं, तनुकरण। तनुकरण का अर्थ होता है इनको कमजोर कर देना, इनकी शक्ति घटा देना, कि ये जो ज्ञान को सहज रूप से, ज्ञान के प्रकाश को जीवन में फैलने से रोके रहते हैं। जैसे चिमनी के ऊपर जमी हुई कालिख जलती हुई लालटेन के प्रकाश को चारों ओर कमरे में फैलने से रोकती है, तो फिर जैसे जैसे उस कालिख को हम साफ करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो कालिख मिटती चली जाती है। जहां जहां से मिटती चली जाती है, वहीं वहीं से वो प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। तो ऐसे ही शुभ कर्म के द्वारा जैसे जैसे ये कषाय मिटने लगते हैं, वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश अपने अंतर्गत ही, अपने आप स्वतः ही जीवन के अंतर्गत प्रकाशित होने लगता है। और फिर एक बार वो ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो फिर वो पुनर्जन्म की प्राप्ति के हेतु सभी कर्मों और वासनाओं को जलाकर भस्म कर देता है। तो रास्ता ये है कि पहले शुभ कर्म के द्वारा अशुभ संस्कार और अशुभ वासनाओं को, जिनको कषाय हमने कहा, उनको व्यक्ति कम करे, उनको तनुकरण, उनको कमजोर करे, उनको घटाए, और जैसे जैसे वो घटे वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाए। फिर वो ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वो ज्ञान का प्रकाश ही अन्य कर्मों को और वासनाओं को भी, जितनी भी, फिर वो शुभाशुभ सभी प्रकार की कर्म और वासनाओं को जलाकर भस्म कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। कि फिर इस कारण फिर पुनः वो जो यथैधांसी समिद्धोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पर एक बार अग्नि जल जाए, एक बार वो अग्नि जल जाए, और अग्नि जल इसलिए नहीं पाती कि धुआं बहुत निकल रहा है, लकड़ी में पानी बहुत ज्यादा है, तो इस कारण धुआं निकल रहा है, वो धुएं में आग जल नहीं पा रही है बस। तो उतना व्यक्ति कर ले कि थोड़ा सा लकड़ियों को सुखा ले पहले से धूप के अंतर्गत, तो फिर वो ज्ञान की अग्नि फिर जलाकर अपना सारा काम कर देती है। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है आचार्य जनों के द्वारा कि भाई ये कषाय बाधक क्यों है, ये भी जरा समझा दीजिए कि ये वासनाएं, ये संस्कार क्यों रुकावट बनती हैं। तो ये इसका सीधा सा उत्तर है, बहुत ही सरल उत्तर है कि ये हमारी बहिर्मुखता का जनक होती है। इन वासनाओं के कारण, इन संस्कारों के कारण हमारी वृत्ति जो है वो बहिर्मुख बनी रहती है, और जब तक ये बहिर्मुखता बनी रहेगी तब तक अंतर्मुखता कैसे होगी, और जब तक अंदर देखेंगे ही नहीं तब तक आंतरिक जगत के तत्वों का साक्षात्कार कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। आंतरिक जगत के अंतर्गत अपने अंतस्तल में क्या क्या बैठा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है, ये संसार तो अपने अंतर्गत लगभग उतना ही बड़ा है जितना बाहर का संसार। और मैं लगभग इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, बल्कि उपनिषदों के ऋषि तो यहां तक कह देते हैं कि इस अंतर जगत में वो सब भी मिल जाएगा जो बाहर नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये अंदर का जगत बाहर के जगत से भी बड़ा है। बाहर की जगत की अपनी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमा मर्यादा से बाहर निकल के बाहर के जगत में नहीं मिल सकता।
अंतर जगत में वो सब भी है, तो अंतर जगत में तो और भी बहुत कुछ है। तो उस अंतस्थल के, अंतर जगत के मूल तत्व का साक्षात्कार तब तक कैसे होगा जब तक व्यक्ति अंतर्मुख नहीं होगा। और ये वासनाएं, ये संस्कार व्यक्ति की बहिर्मुखता को बनाए रखती हैं, ये उसको अंतर्मुख होने ही नहीं देती। वो अंतर्मुख होना भी चाहता है तो नहीं होती। यही सबसे बड़ी समस्या जो उपनिषदों के ऋषि जब कहते हैं कि परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू ने जो इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया, ये बहुत बड़ी हिंसा कर दी मानवता की। तस्मात् परां पश्यति, इसके कारण मानव मात्र जो है, और बल्कि प्राणी मात्र ही कहेंगे कि वो बाहर ही देखता है, नान्तरात्मन, अपने अंदर क्या है उसको देखता ही नहीं है। बस कोई कोई बहुत ही धीर, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः, कोई कोई ऐसा होता है जो अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को मोड़कर उनको अंतर्मुखी बना लेता है इस भावना से कि अपने अंतर्गत विद्यमान जो अमृतत्व है, उस अमृतत्व को प्राप्त कर सकूं मैं, आत्म तत्व का, प्रत्यगात्मा का दर्शन कर सकूं, इस इच्छा से कोई कोई बुद्धिमान मानव ऐसा होता है जो अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ता है, उनको अंतर्मुखी बनाता है। और फिर अंतर्मुखी बन जाने के बाद भी जो मैंने बतलाया कि अंतर जगत इतना बड़ा है कि उस अंतर जगत के अंतर्गत और किन्हीं चीज़ों में न खोते हुए चरम तत्व तक पहुंच जाए ढूंढते ढूंढते। जो जो रुकावटें वहां पे आती हैं, उन सब रुकावटों को पार करते हुए उस परम गंतव्य ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वो जो परम पद जिसकी चर्चा भगवान करते हैं, अंतर जगत में ढूंढते ढूंढते उस परम पद तक पहुंच जाए, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए भगवान उस परम पद को भी परम आश्चर्य स्वरूप बतला रहे हैं, और जो उस परम पद तक पहुंच गया है, जो उस परम पद को देख के आ गया है, जो उस परम पद का निरूपण कर रहा है, जो उस परम पद के बारे में सुन तक भी रहा है, उसको भी भगवान परम आश्चर्य बतलाते हैं। तो बात यह है कि ये ज्ञान होना है बुद्धि को, और बुद्धि की कुछ समस्याएं हैं। एक तो बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या है बहिर्मुखता, मन और बुद्धि की जो अंतःकरण की समस्या मैं कहूँगा, चित्त की समस्या। चित्त की समस्या जो है वो यही है कि एक तो सबसे बड़ी बात है बहिर्मुखता, अंतर्मुखता का अभाव। दूसरा एकाग्रता का अभाव, अंतर्मुख भी हो जाए तो भी एकाग्र न हो। ये चंचलता जो छठे अध्याय में अर्जुन रखेंगे अपनी समस्या सामने कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, ये मन तो बहुत ही चंचल है। भगवान भी कहेंगे असंशयम महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान भी बिल्कुल कह रहे हैं निस्संशय मन अत्यंत चंचल है, बंदर की तरह एक विचार से दूसरे विचार तक कूदता ही रहता है। ये विचारों का एक प्रवाह लगातार चलता रहता है, और उस प्रवाह के साथ हम भी एक विचार से दूसरे विचार में बहते रहते हैं। एक स्थान में तटस्थ होकर, तट पर खड़े होकर उस प्रवाह का दर्शन करना सीखना होता है। तब भी मन का प्रवाह रुकेगा नहीं, लेकिन उस मन के प्रवाह के साथ हमारा बहना रुक जाएगा। जो यदि हम तटस्थ होकर इस प्रवाह को देखने की योग्यता हमारे अंतर्गत आ गई, एकाग्रता इसी का ही नाम है। ये अभ्यास से आती है, ये वैराग्य से आती है। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो एक तो अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, वैराग्य क्या है? वैराग्य फिर वही बात कि वैराग्य इसीलिए चाहिए कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतर्मुखता नहीं होगी। जब तक राग बना रहेगा विषयों के अंतर्गत तब तक विषय बहिर्मुखता रही ही आएगी, विषयों के पीछे भागता ही रहेगा। जब तक राग वहाँ पर राग हो, द्वेष हो, भय हो, बहिर्मुखता बनी ही रहेगी। तो वैराग्य की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि व्यक्ति उनसे विरक्त होकर अपने को अंदर खींच सके, अंतर्मुख हो सके। और कोई वैराग्य विषय जगत से घृणा नहीं है। उल्टे अद्वैत वेदांत के आचार्य तो कह देते हैं कि ये जो विषय जगत परमात्मा का बनाया हुआ है, ये समस्या नहीं है।
ये विषय द्वैत जो है, परमात्मा के द्वारा प्रणीत जो ये द्वैत है बाह्य जगत में, ये कहीं भी साधना में समस्या नहीं बनता। साधना में समस्या बनता है अपने अंदर का द्वैत, जीव के द्वारा निर्मित द्वैत, जो हमने द्वैत बना लिए हैं अपने मनों के अंतर्गत, ये द्वैत बनता है साधना की समस्या। ईश्वर प्रणीत द्वैत साधना में समस्या नहीं बनता। तो बहिर्मुखता समस्या है यहां, और मन की चंचलता समस्या है। और इन दोनों से पार उठ भी जाए, अंतर्मुख भी हो जाए, एकाग्र भी हो जाए, तो फिर तीसरी समस्या जो कम है लेकिन है, वो है स्थूल दृष्टि। स्थूल दृष्टि मतलब सूक्ष्म तत्व को दर्शन की योग्यता का अभाव। देखिए, अगर रत्न की परीक्षा करनी है तो सबसे पहले सभी ओर से ध्यान हटाना पड़ेगा। अगर 10 चीजों में ध्यान रखेंगे तो रत्न की, हीरे मोती की गहराइयों की परीक्षा नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पूर्ण एकाग्रता के साथ उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। सब ओर से ध्यान हटाकर फिर पूर्ण एकाग्रता के साथ। और तीसरा, उसकी सूक्ष्मताओं को समझने के लिए अपनी दृष्टि को भी बहुत सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। जो अंतर्मुखता और एकाग्रता के साथ धीरे धीरे अभ्यास करने पर सूक्ष्म दृष्टि आती चली जाती है। लेकिन उसके लिए हम, जैसे अगर आज के समय में अगर रत्न का गहराई से अध्ययन करना हो तो लेंस ले लेंगे। तो वो लेंस क्या है? वो लेंस और कुछ नहीं, वास्तव में हमारी दृष्टि को ही और अधिक एकाग्र कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो छोटी छोटी उसकी जो सूक्ष्म बिंदु भी हैं रत्न के, हीरे मोती के, वो बड़े बड़े दिखने लगेंगे। और ये लेंस बुद्धि के धरातल पर जैसे जैसे एकाग्रता गहरी होती चली जाती है और बुद्धि केंद्रित होती चली जाती है, तो वैसे वैसे उसकी सूक्ष्मतम तत्वों को दर्शन करने की योग्यता अपने आप आती चली जाती है। तो समस्या 3 है सबसे बड़ी। वो तो कषाय है ही, वो कषाय जो मैंने पीछे बतलाए, वासनाएं, संस्कार, वो समस्या इसीलिए है कि वो अंतर्मुख नहीं होने देते। तो पर मूलभूत सीधी समस्याएं 3 हैं: बहिर्मुखता, चंचलता और स्थूल दृष्टि। और ये तीनों में कारण जो है वो अयोगज संस्कार ही है। ये सांसारिक संस्कार जो हमें बहिर्मुख बनाए रहते हैं, ये पहले के संस्कार जो हमें चंचल बनाए रखते हैं, ये स्थूल जगत में जिनको अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो दार्शनिक धरातल पर पश्चिम के भी दार्शनिक जो है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ उसी अर्थ में मैं अगर उन शब्दों से परिचित हैं तो उन शब्दों के अर्थ में मैं स्थूल और सूक्ष्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि चूँकि सामान्यतः हम अपने चारों ओर जो कॉन्क्रीट वस्तुएं हैं, जो स्थूल वस्तुएं हैं, उन्हीं का ही हम चिंतन करते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि के अंतर्गत संस्कार भी बस कॉन्क्रीट वस्तुओं का ही, स्थूल वस्तुओं की ही चिंतन की योग्यता रही आती है। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, वो सूक्ष्म तत्व, उन पर चिंतन करने की योग्यता अभ्यास से लानी पड़ती है, अभ्यास से वो आती है। इसीलिए दर्शन शास्त्र इतने अधिक महत्वपूर्ण है, दर्शनों का इतना महत्व माना जाता है, क्योंकि वो दर्शन हमें योग्यता प्रदान करते हैं सूक्ष्म तत्वों पर चिंतन करने की। और इसी प्रकार से गणित भी एक प्रकार से अपने विभिन्न स्वरूपों में सूक्ष्म तत्वों पर चिंतन करने की योग्यता प्रदान करता है। और भारतवर्ष के अंतर्गत तो गणित का बहुत विकास हुआ, दर्शन का भी बहुत अधिक विकास हुआ। यही कारण है कि हमारे ऋषि महर्षियों की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म होती चली गई। तो सहज संस्कार हमारे बहिर्मुखता के होते हैं, सहज संस्कार हमारे चंचलता
के होते हैं, सहज संस्कार हमारे स्थूल दृष्टि के, स्थूल चिंतन के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे योगज संस्कार, योगाभ्यास करके, योग से मैं केवल वही पतंजलि का योग नहीं, अष्टांग योग नहीं, बल्कि योग की जितनी भी विधाएं हैं, श्रीमद् भगवद गीता का, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे वो पतंजलि का राजयोग, अष्टांग योग हो, चाहे वो गुरु गोरक्षनाथ जी और उनके शिष्यों का हठ योग हो, चाहे वो आगम की परंपराओं के लय योग हो, मंत्र योग हो, इन सब योग की साधनाओं का महत्व यही है कि वो हमारे अंतर्गत इस प्रकार के संस्कारों को दृढ़ करते हैं कि अंतर्मुखता बढ़ती चली जाए, एकाग्रता बढ़ती चली जाए और सूक्ष्म दर्शन की योग्यता बढ़ती चली जाए। तो जब ये तीन बातें बढ़ती चली जाती हैं तो फिर आत्म तत्व का दर्शन, जिस आश्चर्यमय, परम आश्चर्यमय तत्व की चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, जिसको परम दुर्लभ तत्व बतला रहे हैं, जिसको साक्षात्कार कर चुके व्यक्ति तक को भी परम दुर्लभ बतला रहे हैं, उस दुर्लभतम तत्व का साक्षात्कार व्यक्ति कर लेता है। यही एक मंत्र के अंतर्गत उपनिषद दृश्यते त्वग्रियया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वैसे तो उपनिषद ये कहती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन बुद्धि सब वापस आ जाते हैं, मन बुद्धि को अगम अगोचर हम सब कहते हैं। लेकिन उसी बुद्धि को यदि व्यक्ति योगज संस्कारों के द्वारा उसकी बहिर्मुखता को समाप्त करके उसे अंतर्मुख बना डाले, उसे एकाग्र बनाकर उसकी चंचलता को समाप्त कर दे, उसमें सूक्ष्म विचार की योग्यता को उत्पन्न करके केवल स्थूल तत्व पर ही विचार करने की जो योग्यता थी उसको उससे ऊपर उठ जाए, तो फिर इसी बुद्धि के द्वारा ही उसका दर्शन हो जाता है। और इस तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष साक्षात्कार केवल ऐसी बुद्धि के द्वारा ही हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ये बात आज हम अपने मन में बिल्कुल बैठा लें कि आत्म तत्व का साक्षात्कार स्वयं ही करना पड़ता है, ऐसी ही बुद्धि के द्वारा संभव है और कोई भी इसको करा नहीं सकता। और इससे कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि जैसे हमारी प्यास मिटी या नहीं मिटी ये कोई नहीं बता सकता, हम भोजन करके तृप्त हुए या नहीं हुए ये कोई बता नहीं सकता, और ये हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। या माँ आनंदमयी माँ के साथ बैठे थे मेरे पिताजी, तो हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते हैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने सत्संग किया वाराणसी में अपने अध्ययन काल में, जब स्वयं छात्र रह के BHU में पढ़ाई करते थे। तो उस समय कई मनीषियों का बतलाते हैं। एक गोपीनाथ कविराज जी का वो बहुत सत्संग करने का सौभाग्य उनको मिला, और एक माँ आनंदमयी जब भी आ जाती थी काशी में तो उनका सत्संग, तो बतलाते हैं कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आए और उन्होंने प्रश्न पूछा माँ से कि माँ ये पता कैसे चले कि हमें ज्ञान हो गया है, हमें साक्षात्कार हो गया है। तो बड़ी सरल बात उन्होंने कही कि बेटा पेट भर जाता है तो कौन किसी से जाके पूछता है कि मेरा पेट भरा या नहीं भरा, बस जब ये साक्षात्कार हो जाता है तो अंदर से ही पता चल जाता है, यहाँ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कोई बता भी नहीं सकता। तो ये जिस दुर्लभतम तत्व की बात भगवान कर रहे हैं, साक्षात्कार की, प्रत्यक्षानुभव, अपरोक्षानुभव की, ये अपने अंदर ऐसी बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान ने गीता में इस बात पर जोर कम से कम 5 बार दिया है। 5 बार मैं आज देख रहा था, 5 स्थान मुझे मिले, और भी होंगे और देखूंगा तो शायद और मिल जाएंगे, पर 5 स्थान मैंने ध्यान दिया। एक तो जब भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ का निरूपण करते समय
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अपने से अपने में ही संतुष्ट हो जाना, बस। अपने से मतलब वहां भाष्य देखेंगे तो अपने से यानी ऐसे शुद्ध किए हुए अंतःकरण से अपने में यानी आत्म तत्व में ही संतुष्ट हो जाना, यही स्थित प्रज्ञ है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने कहा। एक फिर तीसरे अध्याय में समस्त कर्तव्यों की निवृत्ति भगवान ने ऐसे व्यक्ति के लिए बतलाई कि यत्रात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, अपने में ही। तो उसके लिए कोई कार्य। दूसरा श्लोक ये, और इन दोनों श्लोकों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये आत्मसंतुष्टि जो इन दो श्लोकों में भगवान ने कही, ये आत्मसंतुष्टि आत्मदर्शन से ही आती है, जिसका दर्शन आत्मा में यानी बुद्धि में ही, अंतःकरण में ही करना होता है। ये छठे अध्याय में जाकर बात स्पष्ट होती है कि यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जहां आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखकर, तो एक 3 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन तीनों बार थोड़ा थोड़ा भिन्न अर्थ है, क्योंकि आत्मा शरीर भी है, आत्मा अंतःकरण भी है, और आत्मा इन सब के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व भी है। तो अपने शरीर के अंतर्गत, अपने अंतःकरण के द्वारा, अपने शरीर के अंदर ही आत्मा को देखकर व्यक्ति परम संतुष्टि को प्राप्त होता है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जिस परम संतुष्टि की बात स्थित प्रज्ञ दर्शन ने की, जिस परम संतुष्टि की बात तीसरे अध्याय में भगवान कर रहे हैं, वो अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के अंतर्गत ही आत्मदर्शन करके वो संतुष्टि आती है। तो ये तीसरी बार भगवान का वाक्य मिला। चौथी बार चौथे अध्याय का है ही, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, कि इस ज्ञान के सदृश पवित्र इस संसार में कुछ है नहीं। और वो योग से जब अंतःकरण संसिद्ध हो जाता है तो फिर वो ज्ञान अपने अंतर्गत ही उपलब्ध होता है। चौथी बार ये भी, और 5वीं बार जो है वो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कि यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। प्रयत्न करते हुए योगी लोग इस पुरुषोत्तम तत्व को, इस परम तत्व को, इस परम पद को अपने अंदर ही देखते हैं, अपने अंदर ही प्राप्त करते हैं। अपने अंदर मतलब अंतःकरण। ये जो, और ये 5 बार तो यहाँ गीता में, उपनिषद में ही देखें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व का लक्षण कर दिया कि जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है। और फिर तुरंत उपनिषद छूटते के साथ कहती है यो वेद निहितम गुहायाम, जो जानता है इसको, गुहा में निहित, गुफा में स्थित। ये गुफा कौन सी है? ये गुफा यही है, हृदय की गुफा, अंतःकरण की गुफा। उस अंतःकरण की गुफा के है तो ये सर्वव्यापक तत्व सभी जगह है, लेकिन अंतःकरण की गुफा में विद्यमान इस तत्व को ही ऐसी बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है जो अंतर्मुख हो गई हो, जो एकाग्र हो गई हो, और जो सूक्ष्म तत्व का परीक्षण करने की योग्यता रखती हो। बस। तो ये अन्य महाभारत आदि ग्रंथों में भी इसी बात का बार बार जोर देते हैं आचार्य लोग कि ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। ये जितनी बात मैंने रखी आपके सामने आज इस आश्चर्य संबंधी श्लोक के विषय में, वो इसमें बात सिमट जाती है कि ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। जैसे जैसे शुभ कर्म करने से पाप कर्म संस्कार धुलते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये ज्ञान स्वतः ही हमारे अंतर्गत उत्पन्न होता है। और फिर अपने आप को अपने में व्यक्ति वैसे ही देखता है जैसे साफ किए हुए दर्पण साफ हो जाए तो उस पर जैसे कोई अपने चेहरे को देख लेता है, इसी प्रकार से ये मन रूपी जो दर्पण है, जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, बुद्धि रूपी दर्पण है, ये जब साफ होता चला जाता है तो इसी में व्यक्ति अपने इस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है। पर जब तक ये प्रयत्न नहीं करेगा उसको साफ करने का, तब तक दर्पण रखा भी रहे घर के अंतर्गत। दर्पण सभी को दे दिया है भगवान ने, आत्मदर्शन का दर्पण सभी को पकड़ा दिया है। मानव मात्र के पास में ये दर्पण है, जिसको थोड़ा सा यदि साफ कर ले, थोड़ा सा जो उसके ऊपर मल
जम गया है, उस मल को थोड़ा सा अपने जीवन में सात्विकता लाकर, सात्विक जीवन में परिवर्तन लाकर, साधना में जीवन करके थोड़ा सा जो इसके ऊपर मल जम गया है उस मल को धो डाले, तो फिर ये जो बात कही है यहाँ पर, ये दुर्लभता, ये बहुत ही सुलभ हो जाती है। दुर्लभता वास्तव में इतनी ही है कि ये जो दर्पण है हमारा, उस दर्पण के ऊपर कुछ मैल जम गया है, कुछ गंदगी जम गई है, साधना से ये धुल जाए तो फिर बहुत ही सुलभ है, फिर बहुत ही सहज है, फिर ये सहजावस्था बन जाती है। इसीलिए गुरुजन सहज समाधि की बात करते हैं, फिर ये सहज अवस्था है। तो ये ना सोचे कि भगवान ने इसको इतना दुर्लभ बतलाया तो ये कठिन बहुत होगा, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ उस ओर रुचि बने, उस ओर प्रेरणा हो, उतना व्यक्ति अभ्यास करे तो बहुत सरल भी है। तो खैर, इतना कह देने के बाद ये भगवान ने अंत में दुर्लभता इसलिए कह दी कि उनको लगा कि इतना याद दिलाने के बाद भी अर्जुन को स्मृति नहीं आ रही है और उसके शोक की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो फिर मानो अपने मन को खुद ही बहला रहे हो भगवान कि अरे क्या तो बहुत ही दुर्लभ तत्व है, नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, अब इसको क्या उलाहना देना, ये तो कुएं में भांग पड़ी है, सभी का वही हाल है, इसका भी ऐसा हाल है, तो चलो कोई बात नहीं, लंबी कथा सुनानी पड़ेगी। पर अब भगवान इस प्रसंग का उपसंहार करने जा रहे हैं, और इसका उपसंहार इसलिए करने जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब लंबी बात इसको सुनानी पड़ेगी पर समय है नहीं, तो एक कोशिश और करके देख लें लंबी बात सुनाने से पहले। वो है अपर धर्म। परम धर्म से समझाने का प्रयास किया, उससे नहीं समझ में आया, तो अब अपर धर्म जो नीचे की कोटि का धर्म है, आप उसको लौकिक धर्म कह लीजिए, सामाजिक धर्म कह लीजिए, जो उसका एक क्षात्र धर्म है, उस क्षात्र धर्म की मर्यादा को लेकर उसको ललकारने जा रहे हैं कि क्या पता इसी आधार पर परम धर्म में तो ये जागृत हुआ नहीं, जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जो वास्तव में शोक की निवृत्ति करता है पूरी तरह से, उसकी स्मृति कराने का प्रयास किया तो इसकी स्मृति जागृत हुई नहीं। उसमें और परिश्रम करना पड़ेगा, इतने 20-25 श्लोकों के परिश्रम से काम नहीं बनेगा, पर समय कम है, तो भगवान 8 श्लोकों के अंतर्गत अपर धर्म को भी, जो निचली कोटि का धर्म है, उस धर्म का के आधार से भी उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे भी जब बात नहीं बनेगी तब फिर भगवान कर्मयोग पर बिल्कुल नीचे एकदम परधर्म की पहली सीढ़ी पर उतर के आके एक लंबा निरूपण शुरू करेंगे, जिसके बाद पूरी गीता शुरू होगी। पर उससे पहले एक आखिरी कोशिश कि उस लंबी कथा में न जाना पड़े, समय उतना है नहीं। मानो ये एक उत्प्रेक्षा है, वक्ता की उत्प्रेक्षा है, मैं एक उत्प्रेक्षा कर रहा हूँ इस प्रसंग को देख करके कि उनके मन में शायद ये भाव रहे हों कि उतनी लंबी बात न जानी पड़े, छोटे में ही निपट जाए और ये उठ के खड़ा हो जाए, अपने धनुष को उठा ले और अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाए। तो उसके लिए भगवान ये 8 श्लोक 31वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 30वें श्लोक में भगवान देही के इस प्रकरण का ठीक ठीक उपसंहार करने जा रहे हैं। एक नया प्रसंग शुरू हो 31वें श्लोक से अपर धर्म को लेकर। उससे पहले जो पुरुष तत्व का निरूपण, देही शरीरी जीवात्म तत्व का निरूपण का ये प्रसंग चल रहा था, इस प्रसंग की एक परिसमाप्ति ठीक ठाक से इसका एक खत्म करके फिर नया प्रसंग शुरू किया जाए। तो उसके लिए भगवान का ये 30वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, इसका उच्चारण कर लें। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, सभी के देह में यह देही अवध्य है। सभी, सर्वस्य देहे अयम देही अवध्यः। सभी के देह में यह जो देही है यह अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ये नित्यम, ये नियतम, ये सर्वथा नियत है, इसमें कोई शक नहीं है। तस्मात्, इसीलिए सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, किसी भी प्राणी को लेकर तुम्हारा शोक करना अर्जुन उचित नहीं है। तो ये देही जिसका प्रसंग 11वें श्लोक के तुरंत बाद 12वें श्लोक से शुरू हुआ, 13वें श्लोक में स्पष्ट भगवान ने देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, वहां इसका लिया, और उसके बाद बीच बीच में कई बार देही और शरीरी शब्द आते रहे। उसका प्रसंग अब समाप्त करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जब ये सिद्ध हो गया कि सभी प्राणियों के शरीरों में ये जो देही है ये नित्य ही सभी अवस्थाओं में कभी भी अवध्य है। अवध्य, इसका वध नहीं किया जा सकता। अवध्य के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में। एक तो है जिसका वध किया तो जा सके लेकिन करना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं अवध्य। जैसे गोमाता के लिए कहा जाता है कि गोमाता अवध्य है, गोमाता का वध नहीं करना चाहिए। किया जा सकता है, करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, एक वेद का आदेश है। वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग बहुत खुलकर होता है, और अघन्या का अर्थ है ये अहंतव्या, अवध्या, जो वध के योग्य नहीं है, जिसको नहीं, वो माता सदृश है, मातृकल्प है, उसका दूध हम पीते हैं, उसके दूध से बने हुए अन्य पदार्थों का पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, तो इस कारण उसका वध नहीं किया जाना चाहिए किसी भी अवस्था में। तो इसीलिए वो अवध्य, तो एक तो अवध्य शब्द का ये अर्थ है कि जिसका वध किया नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में, उसे अवध्य कहेंगे। और दूसरा, जिसका वध किया ही नहीं जा सकता, करना भी चाहे तो नहीं किया जा सकता। यहां जो है अवध्य शब्द का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में है कि ये तत्व ऐसा है कि इस तत्व का वध हो ही नहीं सकता, इस तत्व की हिंसा हो ही नहीं सकती, इस तत्व का हनन, इस तत्व का विनाश संभव ही नहीं है। और ये सर्वस्य देहे की बात है, ये केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य देह के अंतर्गत विद्यमान तत्व की बात कर रहे हैं, ये प्राणी मात्र के देह में विद्यमान तत्व की बात है। एक चींटी से लेकर हाथी तक के देह में विद्यमान जो ये चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व की बात है। ये प्रत्येक केवल मनुष्य के देह में अवध्य हो ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के देह। यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य तो यहाँ तक कह देते हैं कि स्थावरादिषु स्थितोपि, स्थावर, स्थावर यानी वृक्ष योनि में भी, क्योंकि उपनिषदों के कुछ वाक्यों में वृक्ष के अंतर्गत भी जीव के रहने की बात है, जीव तत्व के रहने की बात है। वहाँ प्राण है, वहाँ भी प्राण अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ देखने में आता है कि जब तक एक शाखा में रस रहता है तब तक वो शाखा में जीवन भी रहा आता है, और जैसे ही उस शाखा का रस सूखता चला जाता है तो फिर जीवन भी समाप्त होता चला जाता है। तो इससे जब उसमें जीवन है तो जीवन है तो जीव भी है, और जीव की ही कोई हम देही और शरीरी कह रहे हैं। तो इसीलिए वैदिक
परंपरा में, भारत की सभी परंपराओं में नहीं माना गया जीव वृक्ष योनियों में। पश्चिम की तो अधिकतर परंपराओं में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों तक में भी जीव नहीं मानते। मतलब पश्चिम के जो कुछ धर्म हैं, उन धर्मों के अंतर्गत तो मनुष्य के अतिरिक्त किसी में जीव है ही नहीं। कुत्ते बिल्ली आदि में, पशु पक्षियों में जीव है ही नहीं। भारत में समस्त प्राणियों के अंतर्गत तो जीव स्वीकार किया गया, लेकिन वृक्ष को लेकर कुछ दार्शनिकों में मतभेद है। लेकिन वैदिक औपनिषद परंपरा जो है, उस औपनिषद परंपरा के अंतर्गत वृक्ष योनि को भी एक जीवित योनि मानकर उसके अंतर्गत भी जीव की अवस्थिति मानी जाती है। तो जब यहाँ सर्वस्य देह की बात कर रहे हैं, सभी के देहों में, तो यहाँ केवल मनुष्य देह की ही बात नहीं, प्राणी मात्र के देह की बात है। यहाँ तक कि उस प्राणी मात्र में वृक्ष तक भी, स्थावर योनियां जो हैं, बेल बूटे इत्यादि, ये सब के सब आ जाते हैं। इन सब के अंतर्गत जो वो चैतन्य तत्व है वो अवध्य ही है। और अवध्य इसीलिए है क्योंकि वो सर्वगत है, वो सर्वव्यापक है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। भाई एक ही इसमें सबसे बड़ा बिंदु है कि क्योंकि वो सबके अंतर्गत है, इन सब के अंतर्गत है, इसीलिए क्योंकि सभी के देह में है। एक के देह में होता तो एक के देह को तोड़ देने से टूट जाता, लेकिन चूंकि वो सभी के देहों में है, इसीलिए एक देह टूट भी जाए तो भी वो रहा ही आता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आकाश जो सभी घड़ों के अंतर्गत है, सभी मकानों में है, वो एक घड़ा आप तोड़ भी दें, एक मकान तोड़ भी दें, तो उसके अंतर्गत विद्यमान आकाश को कोई नहीं तोड़ सकता। आकाश के समान तो सर्वव्यापक होने के कारण, और दूसरा हेतु सूक्ष्म होने के कारण, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसीलिए वो अवध्य है, इसीलिए उसका वध नहीं हो सकता, उसकी हिंसा नहीं हो सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए किसी भी प्राणी को लेकर किया गया शोक जो है वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये बात अब जोड़े अगर हम 11वें श्लोक के साथ कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जो शोक के योग्य हैं ही नहीं उनके लिए तुमने शोक किया अर्जुन, और प्रज्ञावादाश्च भाष्य से बातें बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो। और भगवान ने अब यहाँ निर्धारण ये कर दिया कि जो वास्तविक पंडित होगा, जो वास्तविक प्रज्ञा से संपन्न होगा, जो ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न होगा, वो उसके अंतर्गत मैत्री तो कूट कूट के भरी होगी, उसके अंतर्गत करुणा कूट कूट के भरी होगी, दया उसके अंतर्गत कूट कूट के भरी होगी। वो दूसरों को दुखी देखकर उनके दुख की निवृत्ति के लिए जी जान से प्रयत्न करेगा। सर्वभूत हिते रताः, भगवान बार बार कह रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, बार बार कह रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मः, महाभारत बार बार कह रही है। उसके अंतर्गत मैत्री करुणा कूट कूट के भरा होगा, लेकिन वो किसी भी प्राणी को लेकर शोक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहां मैत्री करुणा अहिंसा ये सब ज्ञान के धरातल पर टिकी हुई है, ये ज्ञान से निकलती है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी जीवन में करुणा बढ़ेगी। शोक का संबंध ज्ञान से नहीं है, शोक का संबंध मोह से है, शोक का संबंध अज्ञान से है। शोक वहां होता है जहां स्वार्थ होता है, शोक वहां होता है जहां हम कुछ चाह रहे होते हैं, वहां जहां पूर्ति नहीं होती वहां शोक होता है। शोक का बिंदु वहां है, करुणा का, मैत्री का, इन सब का बिंदु ज्ञान में है। तो बड़ा भारी फर्क है। ऐसा जो प्रज्ञावान होगा वो किसी भी प्राणी को लेकर कभी भी शोक नहीं करेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसीलिए किसी भी प्राणी को लेकर अर्जुन
तुम शोक नहीं कर सकते। यही प्रतिज्ञा की थी भगवान ने 11वें श्लोक में कि गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। चाहे प्राण हो और चाहे प्राण न हो, दोनों ही स्थिति में आत्मज्ञान से संपन्न मनीषी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि शोक की जड़ मोह में है, अज्ञान में है। जिनका अज्ञान विनष्ट हो गया वो शोक नहीं कर सकते। यहाँ तक भगवान ने तो अपनी तरफ से बड़ा जबरदस्त भाषण दिया अर्जुन को, पूरे सांख्य दर्शन का सार निचोड़ करके। उपनिषद जब उन्होंने त्वम पद लक्ष्यार्थ तक बात पहुंचा दी तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। तत्वमसि महावाक्य तो यहीं आ गया, तत्वम पदार्थ का शोधन तो यहीं, तत्वमसि महावाक्य तक बात पहुंच गई यहीं, तो कुछ रहा नहीं। पूरे सांख्य शास्त्र का वेदांत, सांख्य कृतांते जिसको भगवान 18वें अध्याय में सांख्य वेदांत कह रहे हैं, वो सांख्य वेदांत का सार, मतलब औपनिषद सांख्य का सार, उपनिषदों का जो सांख्य है उसका सार निचोड़ कर भगवान ने अर्जुन के सामने रख दिया और एक अपनी तरफ से कह दिया कि ये तुम्हारा शोक करना कहीं से भी उचित नहीं है अर्जुन। लेकिन रुके, देखा, नहीं उठाया जब उसने अपना धनुष, नहीं वो खड़ा हुआ उठकर, तो फिर भगवान को लगा कि अब इससे नहीं तो एक और तरीके से इसको जगाने का प्रयास किया जाए। तो अब उसके क्षात्र धर्म की मर्यादा को ललकारेंगे, स्वधर्म की यानी क्षात्र धर्म की मर्यादा जो है उस मर्यादा को ललकार कर उसे जागृत करने का प्रयास करेंगे। ये हमें अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक। लेकिन इसकी चर्चा मैं आपके सामने अब कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक् पुष्पांजलि को यहीं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।